एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी से कहा कि राम जी यहीं विश्राम किया जाए। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुक गए। अब श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली कि विश्वामित्र नाम के महामुनि आ गए हैं। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी महाराज गए वहां पर और जाकर कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह आशीष मुदित मुनि नाथा, दीन्ह आशीष मुदित मुनि नाथा, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। विश्वामित्र नृपहि बैठारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली कि विश्वामित्र नाम के महामुनि आए हैं, अपने पूरे मंत्रिमंडल को साथ में लेकर, गुरुदेव भगवान को साथ में लेकर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समाज को साथ में लेकर और बिरदावली गावने में जो निपुण है भाट, उनको साथ में लेकर जनक जी महाराज पहुंच गए। और जाकर सबसे पहला काम जनक जी ने किया। क्या किया होगा बताइए, क्या किया होगा बोलिए। ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया। हाँ, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। माथा समझ में आ रहा है? माथा, अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। लोग कहते हैं हमारी माथा में बाथा हो गई बा, सिर में दर्द हो गया है। माथा यानी सर। श्री जनक जी महाराज अपने सिर को ले जा करके जनक जी के चरण में रख दिए। आजकल लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। वाईफाई प्रणाम, महाराज पते नहीं प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। सावधान न रहिए तो लोग न जाने का छू के प्रणाम कर देंगे, आप सोच नहीं सकते। एक लोग हमारे पेटवे छू के प्रणाम कर रहे थे। हम तो बहुत सावधान रहते हैं। हाँ। प्रणाम करने की विधि है, सिर को चरण तक पहुंचाया जाए। जनक जी महाराज ने अपने सर को श्री विश्वामित्र जी के श्री चरण में रखा है। और यहां बात समझिएगा, जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उधर से उसी भाव से आशीर्वाद भी आता है। जनक जी महाराज ने प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, प्रसन्न मन से श्री विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। कुशलता पूछी है और कुशलता पूछ करके बिठाया है जनक जी को। और जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। आपको एक बात बताऊं,
जिस समय जनक जी महाराज वहां पहुंचे हैं उस समय वहां श्री राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? पता है कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखन फूलवाई। श्री राम लक्ष्मण जी फुलवारी घूमने चले गए थे। क्यों? अभी आते आते फुलवारी घूमने की क्यों बेचैनी हो गई? राम जी सोचे कि यदि मेरे रहते जनक जी महाराज आ जाएंगे और यदि कहीं उनकी दृष्टि गुरु जी से पहले मेरे ऊपर चली गई तो मुझे देखने के बाद फिर जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं, वो फिर मेरे में ही खोके रह जाएंगे। और यदि वो मेरे में खो जाएंगे तो फिर मेरे गुरुदेव का सम्मान कैसे होगा? तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का आदर सत्कार कर ले, इसलिए राम जी ने अपने आप को वहां से दूर लेके चले गए। इधर सत्कार जब हो गया तब राम लक्ष्मण जी आए। गोस्वामी जी कहते जैसे राम जी आए वहां जितने लोग थे सब राम जी को देखकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र ने राम जी को अपने बगल में बिठाया। और आपको बताऊं, जैसे जनक जी महाराज की राम जी पर दृष्टि पहुंची, है मन में सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। महाराज सोचे
तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, इके फूकत है हो कहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री जनक जी महाराज की दृष्टि जब प्रभु श्री राघव जी पर पड़ी, सारा सत्संग जनक जी महाराज भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम मगन मन जान नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पदनाय स्थिर, गद गद गिरा गंभीर। श्री जनक जी महाराज अपने स्थान से उठे और पुनः एक बार श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किंद्रिप कुल पालक। श्री जनक जी बोले, मुनिवर आपके साथ ये जो दोनों बालक आए हैं, ये दोनों हैं कौन? आपके साथ आए हैं, क्या किसी मुनियों में से किसी के बेटे हैं? क्या किसी मुनि के लड़के हैं? लेकिन इनके वस्त्र तो बता रहे हैं कि किसी राजघराने के हैं, किसी राजा के लड़के हैं क्या? ये दोनों सुंदर बालक कौन है? इस गोरे वाले का तो नहीं, परंतु जो सांवले वाले हैं ना, इनको देखने के बाद मेरा मन पागल हो गया है। आप बताइए ये है कौन? विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। जनक जी बोले, आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो लग रहा है मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है? विश्वामित्र जी बोले, क्या लग रहा है? जनक जी बोले, मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने अवतार लेकर के आकर नहीं बैठ गया है? जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर का मन लालायित हो जाता है, इस सांवले को देखकर आज जनक का मन लालायित हो गया है। विश्वामित्र जी, मैं विरक्त हूं,
मैं ब्रह्म में खोया रहता हूं, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। मैं जनक आज तक आकार को मिथ्या मानता था, लेकिन आकार को झूठा कहने वाला जनक आज इस सांवले के आकार पर मोहित हो गया है। आप बताइए ये है कौन? ये कौन है? विश्वामित्र जी मन में सोचे, धन्य है जनक जी आप। पहली दृष्टि में तो मैं भी इनको नहीं पहचान पाया, जब तक ये ताड़का को समाप्त नहीं किए। आपने पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले महाराज, ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी। बोले आप क्या हैं? संसार में जितने प्राणी हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी मुस्कुराए, गुरु जी से मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव मेरा पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं, मेरा गुप्त रूप बचा के रखिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। इनके प्रीति परस्पर पावनी, इनके प्रीति परस्पर पावनी। कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहो, पुलक गात और अधिक उठाओ। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहो, पुलक गात और अधिक उठाओ। पुलक गात और अधिक उठाओ। हाँ, पुलक गात और अधिक उठाओ। परिचय दिया, ये रघुवंश के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको भेजा है। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है, और यहां पर दोनों भाई मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, भाग लेने के लिए नहीं आए हैं। क्या करने आए हैं? देखने के लिए।